हेलो बच्चों, तो हमारा 6 क्वेश्चन है p बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए जहां p और q पूर्णांक है जिनका एक अतिरिक्त अन्य अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कोई सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इसका आंसर हम लिखेंगे यदि परिमेय संख्या p बाई q का दशमलव प्रसार शांत है तो उनके हर में केवल 2 और 5 के गुणनखंड होना चाहिए। उदाहरण जैसे देखिए 1/2 इसके हर में 2 है और आप भाग दीजिएगा 2 से। यहाँ पे देखिए 1 में भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पे आएगा 0, 2 पंचे 10 कट जाएगा। तो ये हमारा हो गया 0.5 और यहाँ लिख देंगे हम शांत। लेकिन अगर यहाँ पे रहेगा 13/7 इसका जो हर है वो ना तो 2 में है इसका गुणनखंड और ना ही 5 का गुणनखंड है। और आप भाग देकर भी चेक कर लीजिए, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिखी हूँ। तो 7 इकाई 7, यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और हम यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 अट्ठे 56, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 देंगे हम। 7 पंचे 35, फिर 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर हम 0 देंगे। 7 सत्ते 49, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर 0 देंगे हम, फिर 7 इकाई 7, फिर 3 आ जाएगा। ये कभी लगेगा ही नहीं, बार बार इसी तरीके से आएगा। जो भी आएगा 1.857 समथिंग जो भी ये हो जाएगा अशांत। ये आपको समझाने के लिए लिखी हूँ मैं। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 2/10 इसका जो हर है वो 2 और 5 के गुणनखंड में है तो इसका सिंपली आ जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा हमारा शांत। अगर हम यहाँ लिखें 13/5 तो ये भी हमारा हर है 5 के रूप में, तो ये भी हमारा शांत हो जाएगा। बट कितना आएगा वो यहाँ देख लीजिए। 5 से अगर हम 13 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 3 आया, दशमलव दिए 0, यहाँ देंगे 0, 5 छक्के 30, तो ये हमारा हो जाएगा 2.6 और ये हो गया शांत। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः हर Q 2m इंटू 5n के रूप में होगा। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती हो। तो देखिए इसका आंसर मैं कैसे लिखी हूँ। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखेंगे। 3 संख्या बोल रहा है तो 1, 2 और 3, तो वो 3 कोई भी संख्या आप अपने मन से ले सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ मैं कैसे लूँगी। जैसे मैंने लिया 0.15 और अदर संख्या लेना है, बार बार रिपीटेड संख्या नहीं, जैसे 1514015514 इस तरीके से। आगे ये अपना इस तरीके से होगा। अगला 0.12 012
2 0 1 3 0 4 इस तरीके से कोई भी संख्या आप ले सकती हैं। 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 इस तरीके से कुछ भी लीजिए। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होता है और अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं होता है। तो देखते हैं कैसा सवाल है ये। जैसे कि ये क्वेश्चन है 5/7 और 9/7। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 5/7 और हम 7 से भाग देंगे 5 में कितना आता है। तो यहाँ रफ में मैं यहाँ भाग दे रही हूँ, 7 से दे रही हूँ 5 में भाग, दशमलव देंगे 0, 7 सत्ते 49 हो जाएगा हमारा, ये 1 आ जाएगा और फिर 0 देंगे तो फिर 7 इकाई 7, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर 0 देंगे 7 चौक 28, फिर 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 0 देंगे हम तो 7 दूनी 14 और ये 6 आ जाएगा, फिर 0 देंगे, फिर 7 अट्ठे 56 और फिर यहाँ हमारा 4 आ जाएगा, 0 देंगे तो 7 पंचे 35 और फिर यह 5 आ गया और फिर हम 0 देंगे और 7 सत्ते 49, यानी सेम रिपीटेड चीज़ आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0.714285 और उस पर इस तरीके से दे देंगे। नेक्स्ट है हमारा 11 से 9 में भाग देना है। तो यहाँ हम दे सकते हैं दशमलव देंगे और यहाँ पे देंगे 0, 11 अट्ठे 88, तो ये रहा 11 अट्ठे 88 और इसमें से घटाएंगे तो ये 2 आ गया और फिर यहाँ पे हम 0 देंगे तो 11 इकाई 11 और फिर यहाँ 9, यानी सेम यहाँ पे फिर वही रिपीट चीज़ आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9/11, इसके ऊपर हम ऐसे लगा सकते हैं 0.8 के ऊपर रख लेंगे और इन दोनों के बीच आपको लेना है। तो ये 71 है, तो 71 के बाद क्या आएगा 72, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना 0.727272 समथिंग इस तरीके से 0.737373 ऐसे। और आप 81 से पहले भी ले सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0.80808080 इस तरीके से। कोई ज़रूरी नहीं है कि 72 या तो 74 ही ले, हम अदर भी ले सकते हैं क्योंकि ये 7 1 से स्टार्ट है 8 1 तक, तो मतलब इस तरीके से हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो ये हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और 9 नंबर देखते हैं कि 9 का क्या क्वेश्चन है। 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों 9 क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो एकदम सिंपल मैं आपको समझाऊंगी। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है आपको √23 का वर्गमूल नहीं होता है और ना ही ये p/q के रूप में है, तो ये सिंपली क्या हो गया, ये अपरिमेय। सेकंड है हमारा √225। तो आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं बता दे रही हूँ, मुझे ऐसे वैसे याद है ये √25 15 का वर्गमूल होता है। तो आप ये समझ लीजिए अगर आपको रूट में रहेगा तो आप वर्गमूल निकालने की कोशिश कीजिएगा। मुझे याद था तो मैं बता दी हूँ 15 है, तो ये 15 इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, एक तो वो p/q के रूप में हो गया, ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर 0.3796। देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो हम 0 दे सकते हैं लास्ट में, ये भी p/q के रूप में हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सेम 4 नंबर है 7.478 समथिंग। इसके बाद भी अदर संख्या है, ये अशांत रूप में नहीं है, शांत रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या। फिफ्थ नंबर है 1.01001 सॉरी, फिर 001, फिर 0001, फिर 1 नहीं, इतने ही है।
तो इस तरह की संख्या है और आगे क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो संख्या है, ये हो गई अपरिमेय संख्या। और इस पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 7.478, इस पे रैंकिंग दे सकते थे, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया। तो 1.3 कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।